जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद। जय किसान। आज रंजीतपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयपाल चमरोड़ी ने की। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मुख्य रूप से पहुंचकर 18 अगस्त को जुमला मालकान जमीन के सर्वे करने नया गांव में सर्वे टीम ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से आई टीम को जिन किसानों ने 6 घंटे बंधक बनाकर रखा उनको सम्मानित किया गया और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी की एक भी इस जमीन पर किसी ऐरे गैरे का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। किसान अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उन्होंने सभी किसानों से कहा आप अपनी आराम से खेती करें। अगर सरकार ने अपनी जमीन की तरफ नजर भी की तो भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में प्रदेश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी किसान इकट्ठा होकर एकता के साथ अपने आंदोलन के लिए तैयार रहें और अपने ट्रैक्टर को भी तैयार रखें। उन्होंने जिला यमुनानगर की कार्यकारिणी और ब्लॉक स्तर के कार्यकारिणी को बधाई भी दी। 5 अगस्त के ट्रैक्टर यात्रा और सर्वे टीम को बंधक बनाकर यमुनानगर की टीम ने बहादुरी दिखाई। जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि यमुनानगर में जुमला मालकान व शामला जमीन को लेकर अगर कोई आंदोलन भी करना पड़ा तो यमुनानगर के किसान किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सभी किसान भारतीय यूनियन के पदाधिकारियों से कहा कि अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए अपनी एकता दिखाएं। आज मौके पर कामिल हसन, सुभाष अरतौल, संदीप संखेड़ा, राहुल संदाय, सतपाल मानकपुर, सुभाष शर्मा, बीर सिंह प्रधान, रंजीतपुर, साजिद खान, दिलबाग सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र सागवान, जगतार सिंह, जग्गी नूर, मोहम्मद अशोक डागी, प्रधान रादौर नायब सिंह, प्रधान बिलासपुर विजेंद्र राणा गोलनी, प्रदीप नगला, उदय सिंह कुंजल, महेंद्र सुडैल, सुखदेव सलेमपुर, महेंद्र चमरोड़ी, दलबीर बटेड़ी आदि सभी उपस्थित रहे। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। रंजीतपुर प्रदेश में कर्जा मुक्ति आंदोलन क्रांति यात्रा चलाई जाएगी और क्रांतिवीर किसान सेना अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर जिलों में बनाई जाएगी और आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आज रंजीतपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयपाल चमरोड़ी ने की। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने मुख्य रूप से शिरकत की और 18 अगस्त को जुमला मालकान जमीन के सर्वे करने नया गांव में सर्वे टीम ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से आई टीम को जिन किसानों ने 6 घंटे बंधक बनाकर रखा गया उनको सम्मानित किया गया। इस समय की लगातार आपको अपडेट अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसान की एक भी इस जमीन पर किसी ऐरे गैरे का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। किसान अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन किसी कीमत पर भी नहीं देंगे। उन्होंने सभी किसानों से कहा। नमस्कार, इस समय की तस्वीरें आपको जिला यमुनानगर के रंजीतपुर गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सी सैकड़ों में जो किसान हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया। किसान आंदोलन की जीत के बाद एक बार फिर से किसान जो हैं आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी में जुट चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर किसान एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और आने वाले समय में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हरियाणा की अगर हम बात करें तो 5 जिलों में 5000 क्रांतिवीर किसान जो है युवा पीढ़ी को बनाया जाएगा। आने वाले समय में किन मुद्दों को लेकर किसान जो है मैदान में उतरेंगे ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में जो हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान जी हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। तमाम मामले की जानकारी के लिए उनसे भी बातचीत करेंगे कि किन किन मामलों को लेकर किसान जो है आंदोलन करने की तैयारी में जुट चुके हैं। आगे की तमाम मामले की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर हमारे साथ लाइव। हमारा आंदोलन ना किसी राजनेता के खिलाफ है। हमारा आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन अपने हकों के लिए। भाजपा सरकार यह आरोप लगाती है हमारे पर कि ये हमारे राज्य में ज्यादा आंदोलन कर रहे। शायद उनको ज्ञान नहीं है इस बात का। बात लंबी हो जाएगी। सभी सरकारों में आंदोलन हुए हैं, सभी सरकारों में किसानों ने शहादत दी है, प्राणों की आहुतियां दी है। चाहे वो प्रदेश में भजनलाल की सरकार रही,
चाहे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, चाहे बंसीलाल की सरकार रही, हमेशा किसानों ने अपने आंदोलन लड़े हैं। इंदिरा गांधी के टाइम में भी लड़े, वाजपेयी जी के टाइम में भी लड़े। तो ये आरोप गलत है कि भाजपा के टाइम में आंदोलन हो रहा है। और दूसरी बात, यहां मजहब का झगड़ा नहीं है, यहां जाति विशेष का झगड़ा नहीं है, यहां धर्म क्षेत्रवाद का झगड़ा नहीं है, यहां वोटों का झगड़ा नहीं है। यहां आज भाईचारे को कायम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। किसान कौम को इकट्ठा करना, मजदूर भाइयों को इकट्ठा करके आंदोलन लड़ने की सख्त जरूरत है। भाजपा सरकार किसानों की जमीन के पीछे पड़ी हुई है, आम गरीब आदमी की रोटी के पीछे पड़ी हुई है, आम कर्मचारी व्यापारी दुकानदार के रोजगार के पीछे पड़ी हुई है। तो आज ये आंदोलन और भी ज्यादा महत्व रखता है। याद रखना साथियों, अगर आप एकजुट नहीं हुए तो देश का हर नागरिक मजदूर की मंडी में चला जाएगा। ये सरकार इस देश को मंडी मजदूर बनाना चाहती है। ये सरकार देश का उनको तिजोरी में बंद करना चाहती है। अंबानी और अडानी की गले में, उसकी तिजोरी में से अनाज को बंद करना चाहती है। ये मंडियां बंद करने जा रही है। करनाल जिला की 2 मंडियां अगले सीजन में बंद होंगी। यहां का भी नंबर आएगा। बिहार में 2007 में वहां मंडियां तोड़ दी। बिहार के हमसे ज्यादा बड़े बड़े किसान हैं, वो किसान आज आपके यहाँ जीरी लगाने के लिए आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? गन्ने की छिलाई करने के लिए आते हैं, गेहूं की कटाई करने के लिए आते हैं। वो हमारे जैसे जमींदार हैं। आपके भी हालात यही करना चाहते हैं। ये मंडी तोड़ना चाहते हैं, ये बाजार को खत्म करना चाहते हैं। ये अंबानी और अडानी की तिजोरी में आपका सीधे अनाज बंद करेंगे और फिर वो आपको अनाज वितरित करेगा। इस बात को नोट कर लेना। बहुत खतरनाक स्थिति में देश पहुंच रहा है, इसलिए सख्त आंदोलन की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात रखी, बहुत सारे मुद्दे यहां पर रखे। ये कौन सी बात आई कि जो हमारे बुजुर्गों की जमीन, छोड़ी हुई जमीन है, जो हमारे हिस्सों से कटी हुई जमीन है, इन्होंने कहां से ख्याल आया कि इस जमीन को छीन लो? 2014 में ये लोग आए, ये भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आए। हमने दिल्ली में लड़ाई लड़ी, हम जंतर मंतर आंदोलन किया, तब वो कानून खत्म हुआ। फिर ये 3 कानून लेकर के आए। 13 महीने दिल्ली के अंदर हमने आंदोलन किया, सबने मिलकर के। तब प्रधानमंत्री जी ने उसको वापिस लिया। 13 महीने की कुर्बानी, 750 किसानों की शहादत के बाद। जमीन नहीं हम देंगे। क्यों भाई? किसान का खून इतना सस्ता कि कोई बहा देगा करके? एक एक किसान के खून के एक कतरे की कीमत इतनी अनमोल है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। हम ये तो कह सकते हैं जो हमें तंग करेगा उसको चैन से नहीं बैठने देंगे। चैन से वो चंडीगढ़ में सो नहीं पाएगा, चैन से कोई यमुनानगर में नहीं सो पाएगा कोई भी अधिकारी, अगर हमारी चैन से कोई छेड़छाड़ करेगा। जमीन हमारी है, जमीन हमारी थी, जमीन हमारी। और भाई कब से शुरू हो रहा है सर आंदोलन? देखिए, आज जो हरियाणा का गाढ़ का क्षेत्र है रंजीतपुर में, आज यहाँ बहुत बड़ी किसानों की, मजदूरों की किसान पंचायत हुई। और जो जुमला मालकान, आबादी देश, शामलात, थोड़ा पट्टी की जो जमीन हमारे बुजुर्गों द्वारा जो गांव-गांव में छोड़ दी गई है, उस पर सरकार की नीयत खराब है। ये छोटी हुई जमीन कैसे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए हाँ, ताकि लोगों को समझ। ये जब स्कीम इस्तेमाल बना था, जब इस्तेमाल हरियाणा में हुआ था, तो उस टाइम जो जमीनों का हमारे रकबा था बुजुर्गों का, उससे परसेंटेज के हिसाब से छोड़ दी गई थी, जिसकी जैसी हैसियत की ज़मीन थी। और उसको एक कॉमन पर्पज के लिए छोड़ दिया गया था। उसमें गौचरान, गोरा, ठोला पट्टी का, श्यामलात का, पंचायत के लिए इस तरह वो ज़मीन रिजर्व कर दी गई थी। और उस ज़मीन
को आज सरकार नियत खराब कर रही है। उसको ग्राम पंचायत की जमीन भी हाँ, उसमें ग्राम पंचायत की भी ज़मीन है, वो उनके पास ही है। तो उस ज़मीन को अब सरकार छेड़ रही है, उसको लेकर के किसानों में रोष है। हमारी ज़मीन है, हमारे पास इस ज़मीन को रहने दिया जाए, किसी अन्य को देने का सरकार प्रयास ना करे। दूसरा, यहाँ हमारे साथियों ने विरोध किया और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। कर्जा मुक्त आंदोलन का दूसरा, आज से गाढ़ क्षेत्र से पूरे प्रदेश के लिए आज इस पंचायत में घोषणा कर दी गई है कि आज से किसान, मजदूर, रेडी, ठेले वाला, गरीब, दुकानदार जो एक छोटा सा थोड़ा पैसा लेकर दुकानदारी करता है, ठेला चलाता है, वो पूरी ज़िंदगी उसको कर्ज को उतार नहीं सकता और कई गुना उतार चुका है, लेकिन बैंकों के दबाव है। स्थिति बहुत विकट है। हमने देश में उत्पादन 6 गुना ज़्यादा कर दिया, 6 गुना हमारे पे कर्ज आया। तो कर्ज मुक्ति का आंदोलन पूरे प्रदेश में आज से शुरू कर दिया गया। देश में और प्रदेश में किसान मुक्ति यात्राएं निकलेंगी। 5 जिलों में जो आज जिनकी किसान पंचायत हुई है, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र, करनाल, या 5000 पहले दौर में 5000 किसान क्रांतिवीर भर्ती किए जाएंगे। तो रतन मान जी, किसान तो किसान है, क्रांतिवीर किसान बनाने का क्रांतिवीर ये बनेगा, इसलिए बनेगा कि वो आंदोलन को मजबूत, युवा ज़्यादा मजबूत होता है, युवा इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। आपका ये नज़रिया कोई हम किसी पर चढ़ाई करने वाले वो उस तरह नहीं है, वो आंदोलन को मजबूत करेंगे और भाग दौड़ करके किसानों को, मजदूर को जागृत करके इस आंदोलन को प्रबल बनाएंगे। इनको कोई विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी क्रांतिवीरों को? हाँ, विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरह की विशेष? और उसको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन किया जाए, पंचायती तरीके से आंदोलन किया जाए और उस व्यवस्था को बनाने के लिए कोई आंदोलन में शरारती तत्व ना घुसे, उन पर नजर रखने के लिए ये क्रांतिवीर काम करेंगे। तो आज की महापंचायत में क्या कुछ और खास निर्णय लिए गए हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में ये जो संयुक्त किसान मोर्चा आने वाले 6 तारीख को दिल्ली में बड़ी पंचायत करने जा रहा। हम लखीमपुरी खीरी गए, पंचायत की वजह से हम आ गए और वहाँ भी देश के किसानों ने एक बार दिल्ली आंदोलन को ताज़ा किया है। और सबसे प्रमुख हमारा आंदोलन सबसे ये है कि MSP पर खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए। वो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे आंदोलन लड़ा जा रहा है। बिजली अधिनियम संशोधन बिल 2020 है, वो अगर लागू कर दिएगा तो आम नागरिक का जीना उसमें मुहाल हो जाएगा। वो बिजली प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी और दुकानदार उस बिजली को बेचेगा और उसके हालात ज़्यादा माड़े होंगे, खतरनाक होंगे, आप देख सकते हो। तो MSP के लिए क्या सरकार मुकर गई अभी? हाँ, मुकर गई, क्योंकि जो हमने ये कहा था कि भाई उसके लिए कमेटी का ऑफर आया था फैसले में, हमने उसको मान लिया था, लेकिन सरकारिया कमेटी बना दी। MS की भी उसमें बात नहीं रखी गई। जब किसी का ढांचा ही ठीक नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो उसमें फैसले की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हमने उस कमेटी का संयुक्त मोर्चा ने बहिष्कार कर रखा, उसमें नहीं जाएंगे हम। किसान आंदोलन तो जीत लिया, लेकिन MSP पर जो जीत की बात कर रहे हैं उसके लिए सरकार को कैसे मनवाएंगे? उससे आंदोलन से आंदोलन होगा देश में और यही किसानों से अपील है कि आंदोलन के लिए तैयार होए। माननीय राकेश टिकैत का भी लखीमपुर खीरी में ये संदेश आया है, अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखे, कहीं से किसी वक्त से भी ये आंदोलन देश में शुरू हो सकता है। तो आज रंजीतपुर गांव में पंचायत का कार्यक्रम रखा गया था, तो इस पंचायत में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और जितने भी हमारे एरिया के लोग आप काफ़ी तादाद में जो है यहाँ पे महापंचायत में पहुँचे, उनका धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रत्नमान जी हमारे बीच में पहुँचे हैं और उन्होंने जो लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। रही बात निर्णय की, निर्णय तो आप देख रहे हैं कितने दिन से जो है किसान जो है सड़कों पर है और किसान की बात नहीं सुनी जा रही। जहाँ एक फैसला लिया जाता है उस पर किसान आंदोलन करते हैं, उसको वापस कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर एक नया जो है फैसला थोपा जाता है। इससे जो है किसान तो मजबूर है कि कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दुनिया लुटा देते, हर एक ने धोखा दिया, किस किस को भुला देते, अपने दिल का दर्द दिल में दबाए बैठे हैं, करते बयां तो महफिल को रुला देते। ये दर्द है किसान का। किसान को शौक़ नहीं है सड़कों पे आने का या महापंचायत करने का। किसान का तो जो खेती है वो बची रहे। देखिए, आज पूरे देश का पेट पालने वाला अन्नदाता
जिसको लक़ब दिया गया है अन्नदाता, वो सड़कों पे ठोकरें खा रहा है। कभी सोचा था इस सरकार में कभी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं अन्नदाता सोचा था, सड़कों पर उतरेगा? क्योंकि आज तक किसान को जो जितना मान सम्मान पूरी दुनिया से, विदेशों से भी जितना मान सम्मान किसान को मिलता है, लेकिन ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भी ऐसा भी होगा तो कि आने किसान वाले को समय में आंदोलन की बात चल रही है, तो तैयारियों में जुट चुके जी हैं जी आंदोलन बिल्कुल के लिए? बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है ये देश अमला, जुमला मालकान, हसब रसद, जो भी ज़मीनें हैं जो पहले ज़मींदारों की ही होती थी, लेकिन उस टाइम अंग्रेज़ों के शासन के टाइम में जब जो है इसमें कर लिया जाता था तो कुछ ज़मीन को जो है जोत लेते थे किसान, कुछ को छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद जो है गाँव के अंदर ज़मीनें पंचायत के ज़मीन अलग रखने के बावजूद भी जो ज़मीन थी ज़मींदारों की वो उनके हिस्सों में डाल दी गई, और उनका मालिकाना हक है 20-50 साल से वो ज़मीनों को बेच भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या निर्णय आया कि किसानों के खिलाफ हो गया है सारा मामला। क्यों कर रहे हैं इसकी वजह हमें नहीं पता। ये आप लोग सोशल मीडिया वाले जो हैं और जो नेशनल मीडिया वाले हैं वो नेताओं से पूछें कि हमारी तो वहाँ तक की पहुँच नहीं है, उनसे पूछने के कि वजह क्या है, किसान से इतनी नफरत क्यों है।